तो यहाँ पर माता ने रक्षा करी। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। एक बार गलती से जब शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लग जाता है। तो ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, असुर बनते ही नाम क्या पड़ा? गयासुर। तो श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। पर जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती। तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं, वो असुर बन तो गए पर दिमाग से नहीं बने। उन्हें लगा ये रूप लेकर अगर वापस प्रजा के पास जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी। तो वन की ओर चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब उसे जिस चीज का डर था कि प्रजा मुझे देखकर डर जाएगी, उसने क्या किया? उसने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग मिले, जो मुझे देख ले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वो अपने राज्य वापस आ गया। अब बात आग की तरह फैलती है। सबको पता लगा कि उसे ऐसा वरदान मिला है। अब यहां पापियों की मौज थी। जीवन जीवन भर जिसने पाप ही पाप किए, गयासुर के दर्शन करके स्वर्ग मिलता। अब संतुलन बिगड़ने लगा, सारे पापी स्वर्ग जा रहे हैं। तो भगवान को कुछ ना कुछ, अब भगवान को नीचे उतरना पड़ा। भगवान ने कोशिश यही की पहले कि कोई ना कोई तरीके से इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर कोई दर्शन करेगा नहीं, क्योंकि भगवान खुद तो मार नहीं सकते, वरना भगवान पर कलंक चढ़ेगा। वो क्या गलती कर रहा है? आप अगर बैठे हैं, कोई आपको देखकर चला गया, उसमें आपकी क्या गलती? अब उसकी क्या गलती बेचारे की? अब उसको क्या पता जो मुझे देखने आ रहा है वो इतना पापी है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान जाते हैं, भगवान ने कहा अब यहां पर एक चीज तो है कि गयासुर को इतना तो पता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति आ गई है, उसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो रहा है, वो इतना पवित्र हो गया है। तो यहां पर भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा गयासुर से कि गयासुर मुझे यज्ञ करवाना है, पर इस यज्ञ के लिए मुझे ऐसा स्थान चाहिए जो इतना पवित्र हो कि उस स्थान के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। भगवान को पता था वो क्या जवाब देने वाला है। भगवान ने कहा, गयासुर ने कहा कि ऐसा स्थान तो केवल, क्योंकि उसका खुद का शरीर 5 कोस तक फैला हुआ है, तो वो कहे मुझसे ज्यादा पवित्र अभी और क्या है, मुझ पर यज्ञ करिए। भगवान को यही जवाब चाहिए था। भगवान ने जो हवन कुंड होता है भारी उसके वक्षस्थल पर जोर से रखा, कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ हुआ, उसको कुछ नहीं हो रहा। भगवान ने बड़ी कोशिशें की पर उसे कुछ नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब भले ही मुझ पर कलंक आए पर मुझे मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। गयासुर कहे एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर पूरी कर दी आपको मारने की भी जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दूंगा। भगवान कहते कौन सी इच्छा? बोले पहली इच्छा
इस यज्ञ को करते हुए जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, जब आप कोई मंगल कार्य करते हैं तो उस स्थान पर देवी देवता आते हैं, यहां पर भी आए हैं। क्यों? कि कोई भी मंगल कार्य अगर धर्म का कार्य शुरू हुआ है तो विराम तक जाना चाहिए। तो सभी देवी देवता आते हैं। तो उसने कहा, अब यज्ञ भी एक धर्म का कार्य है, मंगल कार्य है। तो उसने कहा कि जितने भी देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, दूसरी इच्छा? बोले दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि कराने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना करा पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम में आकर कोई इतना भी कह दे कि हे प्रभु मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोलिए श्री गया धाम की। भगवान ने दोनों इच्छाएं पूरी की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है। उस स्थान को वरदान प्राप्त है कि वहां जीव अगर बस खड़े होकर इतना भी कह दे कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं। तो यहां पर गयासुर ने अपने प्राणों का दान दिया, अपने शरीर का दान दिया। दान कोई भी हो बहुत विशेष फल देता है। आप कहते हैं ना कि दान तन मन धन किसी से भी करो आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि दान के माध्यम से आप किसी और की सहायता कर रहे हैं। भगवान को कहते हैं ना, भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों की सहायता करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे। ये सबसे सीधा रास्ता है भगवान को प्रसन्न करने का। अपने जीवन को हम जितना जीना चाहते जरूर जिए। मैं किसी से नहीं कहती वैराग्य ले लो, कुछ सब कुछ करो, पर उसके साथ आपके जीवन का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि मेरे माध्यम से किसी और की सहायता भी होनी चाहिए, क्योंकि यही है जो कर्म आपके साथ जाएंगे।